जिस मिस्टीरियस मचिज्मो को आपने पूरा का पूरा डिसअसेंबल होते हुए देखा था, वो अब फाइनली रिस्टोरेशन वाले प्रोसेस में जा चुकी है। अब कंडीशन तो आपने पूरी की पूरी उसकी देखी थी कि कितनी ज्यादा खराब हो रखी थी। अब 10-12 साल से ये वाली मिस्टीरियस मचिज्मो ऐसी खड़ी हुई थी, तो इसीलिए इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। अब अगर आपने डिसअसेंबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार उसे देखो, तब आपको कंडीशन का पता लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। सो इसलिए उसको पूरा खोला, उसका इंजन भी खोला था और इंजन तो उसके सिलेंडर में भी जाम हो रखा था। तो इसलिए आप एक बार वो देखो, तब आप ये सारी चीजें समझ पाओगे। क्योंकि मैं एक तरीके से ये वाली मिस्टीरियस मचिज्मो की सीरीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल सके। अब इस वाली वीडियो में आपको पेंट प्रोसेस देखने को मिलेगा और कंप्लीटली असेंबल वाला प्रोसेस देखने को मिलेगा। मतलब फाइनल लुक आप इसी वाली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन जो इंजन वाला प्रोसेस है, जो मतलब हमें जो इंजन रिस्टोर करना था, वो वाले जितने भी प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है उस इंजन के अंदर। अब वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, वही अगेन आपको वो डिसअसेंबल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप ये सारी चीजें समझ पाओगे। अब अगर आपके पास भी कोई ओल्ड बुलेट है और आपको उसको रिस्टोर करवाना है, तो ये मिस्टीरियस मचिज्मो की पूरी सीरीज आपके काफी ज्यादा काम आएगी। इसलिए फर्स्ट पार्ट से लेकर आने वाले थर्ड पार्ट तक उसको कंप्लीटली देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोरर। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सब यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं मायापुरी मैकेनिक अंकल की वर्कशॉप पर, इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। जिस मचिज्मो को आपने पूरा का पूरा डिसअसेंबल होते हुए देखा था, अब वो फाइनली असेंबल होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे रखा हुआ है इसका इंजन, और फिर इंजन के बाद जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे होंगे। ये इंजन तो अंकल ने पहले ही थोड़ा सा टाइट कर दिया था, कंप्लीट इसलिए नहीं कराया, जब ये पूरा फिट होगा तभी करेंगे। लेकिन अब इसका जो असेंबल वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। और अंकल यहाँ पे इसकी चेस ही लिया है, पेंट होकर ये रखी हुई थी अंदर की साइड में। और अब ये इंजन चेसी से कनेक्ट होगा और फिर जो आगे के प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा इंजन इसलिए रेडी नहीं करा, अंकल कह रहे थे कि जब ये इंजन मतलब गाड़ी से कनेक्ट होता है और पूरी मतलब गाड़ी फिट होती है, तो उस टाइम पे ना ये टाइट अच्छे से हो जाती है, तो इसी वजह से इसको पूरा रेडी नहीं करा है। और भी कोई रीज़न अंकल यही है? ये भी मतलब पूरा वो गाड़ी पे लग के अच्छे से हो जाएगा ना। हाँ, और सेटिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाती है। सही बात है। तो अंकल जो है इसको पूरा सेट इसी में करेंगे। तो वो तो जो इंजन वाली वीडियो आप देखोगे वो सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर तो सारी चीज़ें आपको असेंबल होती दिखेंगी और इसका फाइनल लुक देखने को मिलेगा। जैसे इसको डिसअसेंबल होते हुए देखा था, ऐसे आप इसको असेंबल होते हुए देखो। एंड ये वही प्रोसेस है जिसका सबसे ज़्यादा वेट रहता है, क्योंकि जब गाड़ी आती है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन जब गाड़ी असेंबल होना स्टार्ट होती है तब इसकी जो लुक है वो समझ में आती है और वही सारी चीज़ें तब देखने में भी मज़ा आता है। तो अंकल को ना एक बार इसकी चेसिस वगैरह इसकी कनेक्ट कर लेने देते हैं और इंजन की जो पत्तियां होती हैं वो लगाने देते हैं। मतलब पीछे की पत्तियां लग गई हैं, आगे की प्लेटें लगेंगी, वो जो लगती हैं बड़ी बड़ी सी। तो जब ये पूरी सेट हो जाएगी और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो अंकल को काम करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों, अंकल ने मचिज्मो का ये पूरा इंजन चेसिस कनेक्ट कर दिए और नीचे का स्टैंड भी फिट कर दिया है, क्योंकि इसको पूरा खोल के अलग अलग पार्ट्स में पेंट करने के लिए भेजा जाता है। इसकी दोनों प्लेट और नीचे का स्टैंड, स्प्रिंग वगैरह सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें सेट हो गई हैं। ये सारी चीज़ें सेट हो गई। अब इसमें फ्रंट वाला प्रोसेस अंकल ने स्टार्ट करा और फ्रंट की जो कॉन्सेटें होती हैं वो ठोक रहा है, क्योंकि इसकी तो कॉन्सेटें बिल्कुल मतलब देखी थी आपने ख़राब हो रखी थी। तो वहाँ पे जैन 1 कॉन्सेट पड़ी है उधर की तरफ, वो अब इसके अंदर लगेंगी। और ये निकला बाहर, निकल गई। ये थी कॉन्सेट भाई फ्रंट वाली, है देखो पूरी ख़राब हो रखी है, तो इसलिए ये पूरी अब चेंज हो जाएगी। वो पड़ी, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखाना अंकल जी। ये रही कॉन्सेट, जैन 1 कॉन्सेट। सो अंकल को इसको सेट करने देते हैं और फिर अभी जो इसका ये फ्रंट वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा वो तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाई दूंगा। बाकी बॉडी लाइन इसकी फ़िट होना स्टार्ट हो गई है और इंजन वाली फिटिंग वही आपको दूसरी इंजन वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगेन कवर नहीं करेंगे दोबारा से, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब मिस वो क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं समझ रहे हो ना।
तो वो समझना, बाकी इसकी फिटिंग हो जाने देते हैं और धीरे धीरे जो भी बुलेट से रिलेटेड, इस असेंबल से रिलेटेड प्रोसेस होंगे वो तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाते ही रहूँगा। तो अंकल लोग काम करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। फाइनली दोस्तों मैचेस में अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई और इसके जो स्ट्रक्चर थे अब वो थोड़े थोड़े मतलब लाइनअप में आने लगे हैं। अब इस साइड में अभी तो अंकल टूल बॉक्स इसका टाइट कर रहे हैं, लेकिन इसका रियर टायर, चेन और पीछे का पूरा सेट डल चुका है। एंड इसका जो फ्रंट है वो भी अंकल ने पूरा रेडी कर दिया है। यहाँ पे इसका ये जो ड्रम होता है बफ होने के बाद यहाँ पे सेट हो चुका है और ये भी अब बढ़िया लग रहा है। एंड ये हर चीज़ इसकी न्यू है, मतलब इसके दोनों रिम, दोनों टायर, ये पूरा जो सेट आता है पूरा का पूरा नहीं था। और इसका जो ये शॉकर था ये अलग से पेंट करवाया था, तो इसलिए अब ये भी थोड़ा नया नया सा लग रहा है। यहाँ पे इसकी बूट रबर लग गई हैं, अब थोड़ा गेटअप आने लगा है फ्रंट में से, मतलब अब अच्छी लग रही है कुल मिला के। और बाकी जब धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ेंगी और इसमें जो इसके पार्ट्स हैं वो लगेंगे तब तो आपको ये प्रॉपर मैचिज्मो जैसी दिखने लगेगी। लेकिन ये प्रॉपर मैचिज्मो वाले पेंट में पेंट नहीं हुई है, ये स्टैंडर्ड वाले लुक में थोड़ी सी पेंट हुई है, तो वो चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाएंगी। इंजन इसका वही अगेन AVL वाला है, तो इंजन के ऊपर तो अभी कोई भी वर्क हुआ नहीं है, लेकिन जो इस पर जो भी वर्क होगा वो आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो ये या तो वैसा दिख रहा है या थोड़ी बहुत देर बाद आपको ये पूरा कंप्लीट दिखेगा। इसके वर्क मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी वीडियो में अच्छे से कवर करके आपको दिखाऊं। बाकी अंकल ने यहाँ पे इसका ये इस साइड का टूल बॉक्स टाइट कर ही दिया और दूसरी वाली साइड का टूल बॉक्स अंकल ने कर दिया पूरा पूरा बंद। और इसके अंदर इसका फ़िल्टर भी लगा दिया है, मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। अंदर से ये पूरा ओके है और ये इसकी चाबी नई जेन्युइन, ये देखो यहाँ पे ये फ़िल्टर लगा दिया है, इसको कर दिया बंद। अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, मतलब यहाँ से ये चीज़ पूरी कवर हो गई है। और इधर की साइड में इसका ये जो हॉस पाइप होता है वो भी लगा दिया है, क्योंकि इसका तो पूरा ही ख़राब हो रखा था। इसके रबर के पार्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म थे। यहाँ पे ये हाफ मडगार्ड भी लग गया, मतलब आने लगी है थोड़ी थोड़ी गेटअप के अंदर। तो अंकल को ना इसके ये बॉक्स वगैरह टाइट कर लेने देते हैं और अब इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा या जो भी चीज़ें होंगी जैसे जैसे होंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को ना एक बार इसकी बॉडी लाइन ओके कर लेने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों ये वाली रॉयल इनफील्ड बुलेट मैचिज्मो 350 इतनी तो फाइनल हो गई और यहाँ पे इसकी जो बॉडी लाइन है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है अंकल ने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके काम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला होता है इसकी नसें, तो नसें तो अंकल ने इसकी बिछा ली, मतलब इसकी जो वायरिंग वगैरह होती हैं। और यहाँ पे इसका एम मीटर लगा दिया वाइट डायल वाला सुपराजीत का, और इसका जो स्पीडोमीटर है वो उस वाली साइड में रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें न्यूट्रल वाली लाइट भी है, तो ये वाइट डायल वाला ही इसके अंदर रखा गया है, क्योंकि इसके साथ जो था वो भी वाइट वाला ही था, मतलब वाइट डायल इन सेंस की जो बैकग्राउंड होता है ना वो वाला वाइट। तो मीटर भी बिल्कुल वही है। एंड ये मट्टी इस पे यहाँ मायापुरी में आज हवा चल रही है, इस वजह से चढ़ गई थोड़ी सी, ये लो साफ़ हो गई। तो वो छोड़ो, यहाँ पे लॉक सेट इसका लग चुका है, मतलब यहाँ पे इग्निशन का ये ऑन ऑफ वाला स्विच यहाँ पे लग गए, ग्रिप यहाँ पे लग चुकी है, ये भी लीवर इसके नए लगे हैं, क्लच वायर इसके अंदर लग गई। और इस वाली साइड में ये ऑन ऑफ वाला स्विच लग गया, ये एक्सेलरेटर, ये सब चीज़ें इसकी अंकल जी ने यहाँ पे फिट कर दी हैं। वायरिंग के मतलब जो कनेक्शन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, पर वो लग जाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, बट वो अंकल को ही पता है अंकल कैसे करेंगे। फ्यूज़ का यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। बाकी इंजन की अगर बात करें तो इंजन भी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे कोई ज़्यादा इसके अंदर काम था नहीं। और अगर जो भी कहानी है इसकी वो तो आपको इंजन वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगी, जो मैंने अलग से शूट करी हुई है, तो वो आप उसके अंदर देखना कि इसको कैसे रिपेयर करा था, कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। खैर उन बातों को साइड में रखते हैं। अभी अंकल इसकी रियर की टेल लाइट फिट कर रहे हैं और इसकी वायर पहले ही यहाँ पे डाल दी थी। सो ये इसकी नंबर प्लेट पीछे वाली, और यहाँ पे ये दोनों इंडिकेटर और ये टेल लाइट सब कुछ इसके अंदर नया लगा है, बिडिंग भी इसके अंदर लग गई। अब अंकल इसके कनेक्शन करेंगे और पीछे का जो पोर्शन है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से तो कोई काम बचेगा नहीं, है ना अंकल जी। बाकी यहाँ पे एक रॉड लगेगी और फिर ब्रेक पैडल वाला सेट हो जाएगा, तो इस वाली साइड का भी काम खत्म। मतलब छोटे छोटे काफ़ी अभी काम इसके अंदर बचे हुए हैं, तो वो तो जैसे जैसे होंगे वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी यहाँ की वायरिंग पूरी अभी ऐसी ही पड़ी हुई है, बस थोड़े बहुत कपलर अंकल ने लगाए, जैसे ये वाला लगा दिया, ये ऑन ऑफ वाला, ये
स्विच का लगा दिया, इस वाली साइड के भी जो कनेक्शन है वो भी होंगे, एक्सेलरेटर वाली जो तार होती है वो भी अंकल ने लगा दी है। तो मतलब काफ़ी काम इसके ख़त्म हो गए। एक सेकंड में आपको इसका मीटर भी दिखाई देता हूँ। ये रहा इसका मीटर, ये भी सुपराजीत का ही है, वाइट डायल वाला। अब देखो भाई ये चीज़ कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल वाइट। मैचिज्मो के अंदर वाइट डायल वाले ही मीटर आते थे, सो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा लगने के बाद। चलो जो भी है, जब ये फिट होगा वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अंकल को ना इसकी जो फिटिंग वगैरह है उनको कर लेने देते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको हमेशा की तरह वैसे वैसे सीरीज़ में दिखाता रहूँगा। तो अंकल को काम करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई ये रॉयल इनफील्ड बुलेट मैचिज्मो इतनी तो फाइनल हो गई और बॉडी लाइन इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस अब जो इसके अंदर काम बचा है वो इसकी बैटरी और फिल्टर कवर से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे बैटरी लगानी, उधर फिल्टर जो बॉक्स होता है वो लगेगा, और फिर यहाँ की फिटिंग ख़त्म, और ऊपर फिर वो लगेगा क्या नाम है, फ्यूल टैंक। तो यहाँ का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। बस एक चीज़ अभी बची है, वो जो यहाँ पे रॉड लगती है ना पूरी ब्रेक वाली, एक ये चीज़ बची है, और यहाँ पे छोट मोट काम बचे हैं, और फिर ये सारी चीज़ें इसकी ख़त्म हो जाएंगी। बैटरी इसके अंदर अभी लगी नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसको ऑन ऑफ करके भी दिखा देता है, इसकी लाइट वगैरह जो होती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ हमने चेक कर ली और सारे काम इसके ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी हम इसका फाइनल टच कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, अंकल कर रहे हैं। मेरे तो ऐसे ही ये साथ में लगे हाथ वैसे ही काले हो जाते हैं यार, कुछ ना कुछ उठा के देने के लिए, क्योंकि ये देखो यार मट्टी वगैरह बहुत है मायापुरी में। सो इस चीज़ को इग्नोर करो, इस ब्यूटी को देखो। सो अंकल को ये जो भी छोटे मोटे इसके काम है बॉडी लाइन से रिलेटेड, इनको ख़त्म कर लेने देते हैं। और अब जब इसका मतलब एक पूरा समापन हो जाएगा ना, और जब फाइनल लुक निकल कर आएगा, तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों पूरी की पूरी रॉयल इनफील्ड बुलेट मैचिज्मो बनकर हो गई रेडी, और यहाँ पे अब लास्ट में अंकल जी इसकी बैटरी फिट कर रहे हैं, जिससे कि इसके अंदर इसकी रगों में जो करंट है वो दौड़ जाए, और फिर इसको हम दौड़ाने के लिए रेडी कर लें। अब वैसे तो इसकी सारी फिटिंग्स डन हो चुकी हैं, रेयर इसका कंप्लीट है, सीट वगैरह इसकी लग चुकी हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं सब लग चुकी हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, जैसे ये कनेक्शन करना है, ये वाला काम ख़त्म, ढक्कन लगाना है, बैटरी का कवर मतलब बैटरी कवर लगाना है, और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे रबड़ लगेंगी, एंड सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब बैटरी लग चुकी है, तो मैं चलो आपको इसका हॉर्न तो सुनाई देता हूँ, बहुत तेज़ बज रहा है भाई। बट बैटरी से इसका स्टार्ट का कोई लेना देना नहीं है, बिना बैटरी के भी स्टार्ट हो जाती है, और बिना बैटरी के भी हमने ये स्टार्ट करी थी। सो अभी अंकल को बॉक्स वगैरह लगा लेने देते हैं, और अभी जब इसके अंदर फ्यूल टैंक में जब पेट्रोल डालेंगे ना, और जब इसको स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको ना इसकी साउंड भी सुनाऊँगा और एक पूरा ओवरव्यू भी दूंगा। तो अंकल को एक बार इसका काम कर लेने देते हैं, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई रॉयल इनफील्ड बुलेट मैचिज्मो 350 हो गई पूरी की पूरी रिस्टोर्ड, और ये हो गई भाई पूरी की पूरी रेडी। अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। वर्क तो इसके अंदर भाई बहुत सारे हुए हैं, इंजन वर्क हुआ है, कंप्लीट रिस्टोरेशन हुआ है, मतलब हर चीज़ ना कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे हुई है, क्योंकि कंडीशन इसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पूरी की पूरी ये जाम पड़ी थी, मतलब टायर भी इसके जाम थे, इंजन भी पूरा जाम था। तो इंजन की जब आपने वीडियो देखी होगी तब आपको पता लगा होगा कि इसका जो पिस्टन था वो भी पूरा जाम था। देखी है नहीं देखी वो आगे पीछे अब जैसे भी आएगी आपको पता लग जाएगी। बाकी बॉडी लाइन से रिलेटेड अगर अभी हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब पहले क्या थी और अब क्या है वो ज़मीन आसमान का अंतर इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ इसकी ख़त्म थी। टैंक इसका क्रोम वाला आता है, हमने यहाँ पे पेंटेड करा है। फ्रंट मडगार्ड इसका क्रोम वाला होता है, वो भी यहाँ पे पेंटेड करा गया है। स्पेयर पार्ट्स की तो यहाँ पे भरमार रही है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ इसकी खुलती थी वही ख़राब निकलती थी। सो सबसे पहले इसकी की से शुरुआत करते हैं। तो की इसकी भाई जेन्युइन रॉयल इनफील्ड की है, क्योंकि इसका जो पूरा लॉक सेट है वो भी जेन्युइन है, और सारे ही लॉक अब इसके ऑपरेशनल है, मतलब सारी वर्किंग कंडीशन में। अब कोई भी चीज़ इसकी ऐसी नहीं है कि वो ख़राब है या वो चलेगी या नहीं चलेगी, सब चीज़ इसकी ओके रिपोर्ट में है। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट से शुरुआत करते हैं। अब तो फ्रंट में ना इसका सब कुछ चेंज हुआ है, जैसे इसकी ये पार्किंग लाइटें चेंज हो गई है ना, हेडलाइट चेंज हो चुकी है, नंबर प्लेट इसमें दूसरी लग चुकी है, बूट रबड़ यहाँ पे चेंज हो गई है, इंडिकेटर का कंप्लीट सेट इसका चेंज हुआ था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ ठीक नहीं थी, सारी ख़राब थी। इसके दोनों फ्रंट शॉकर रिपेयर हुए हैं, मतलब लीकेज वगैरह थी वो सारी इसकी ख़त्म करी गई है। फ्रंट रिम इसके अंदर ये दूसरा डाला गया है, रबर इसका पूरा का पूरा न्यू है, बट इसका जो ये मडगाट है और इसकी पत्तियाँ ये पुरानी है, क्योंकि इस वाले पार्ट की जो कंडीशन थी ना वो पेंट वाली थी, क्रोम वाली नहीं थी। क्रोम कराते हैं ना तो उसमें ना बिल्कुल भी डेंट नहीं होनी चाहिए, और इसमें रस लगा हुआ था तो उसको साफ़ करते तो निशान रह ही जाते, तो इसलिए इसको पेंट करा गया है। और इसकी पत्तियाँ ये बिल्कुल साफ़ कंडीशन में थी, तो इसको क्रोम करवा के इसको यहाँ पे लगवाया
लगाया गया है और इससे जो लुक है वो भी बिल्कुल अलग सा ही निकल कर आया और बहुत डिफरेंट लुक निकला है यहाँ पे इस चीज़ का। और मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। खैर इसको साइड में करते हैं, इस वाली साइड से बात करते हैं। तो यहाँ पे ना इसके जो ये स्विचेज़ हैं ये सब नए लगे हैं, ये ग्रिप इसकी नई लगी है, लीवर इसका नया लगा है। अब यहाँ पे अगर इसकी स्पीडोमीटर की बात करें और एममीटर की बात करें तो ये सुपराजीत के हैं। और सुपराजीत के इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें वाइट डायल चाहिए था और दूसरा इसमें न्यूट्रल की लाइट चाहिए थी, क्योंकि इसमें न्यूट्रल वाली लाइट होती है मैचिज्मो के अंदर, तो वो चीज़ इसी में वर्किंग हो सकती थी। और जो क्वालिटी है वो इसकी तो भाई एकदम ये समझ लो कि या तो आप जेन ऑन साइड में रख दो इसके, वो भी वैसा ही वर्क करेगा बिल्कुल जैसा ये वर्क करता है। तो बहुत मतलब बढ़िया क्वालिटी के इसके मीटर एममीटर आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ इंस्टॉल करी गई है। और कॉस्टली भी होते हैं, नॉर्मल जो आप देसी मीटर लोगे उनसे तो महंगे ही आते हैं ये वाले, तो इसलिए। और वायरिंग वगैरह भी मैं आपको दिखाई दूंगा। यहाँ पे ग्रिप्स चेंज हुई हैं तो ये भी बिल्कुल न्यू हो चुके हैं, ये स्विच ऑन ऑफ वाले, ये लीवर, ये सारी तारें, हर चीज़ इसके अंदर नई लगी हैं। अब वहीं अगर इसके फ्यूल टैंक की डिज़ाइन की बात करें तो ये बिल्कुल वही वाला है जो अपनी बुलेट में, मतलब अपनी क्लासिक में जो हमने रेडी करवाया था। लेकिन ये ऊपर की साइड से जो इसमें पूरे के पूरे ये गोल्डन स्ट्रिप्स बनती हैं, ये स्टैंडर्ड वाली ही रहती हैं, तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं। इस वाली साइड से आप इसका फ्यूल टैंक चेकआउट करो, कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब क्लासी लुक निकल कर आता है इस वाली डिज़ाइन में। और मुझे पर्सनली ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो कस्टमर करवाते हैं तो ठीक है, नहीं करवाते तो जो उनको अच्छा लगता है वो करवा लेते हैं। तो ये सस्ता, टिकाऊ, भरोसेमंद डिज़ाइन है और अच्छा भी लगता है। बाकी अगर इस फ्यूल टैंक से नीचे की साइड में है तो यहाँ पे जो ये टाइमिंग कवर, ये पीछे की साइड में जो ये गियर का कवर होता है, ये पेंटेड थे, तो इनको हमने बफ करवा के मतलब चेंज करवाया है। पेंटेड मुझे पर्सनली ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लग नहीं रही थी, तो इसलिए यहाँ पे ये चेंजेस करे गए हैं। बैंड पाइप इसका वही है ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ था। बाकी इसका पीछे का जो ये साइलेंसर है, मतलब ये ढोल की चेंज करी गई है और इसमें इंदौरी ढोल की लगाई है जिससे कि बहुत ज़्यादा साउंड ना करे। और हॉर्न सेट इसमें पूरा का पूरा नया लगा है, मतलब दोनों हॉर्न इसमें नए हैं, एक इस वाली साइड में, एक दूसरी साइड में, आपको दिख भी रहा होगा। लेग गार्ड यहाँ पे सिंगल रॉड, ये कस्टमर चॉइस पे लगा है। वायरिंग इसकी पूरी न्यू हुई है, यहाँ से थोड़ी सी आपको दिख भी रही होगी और वीडियो में भी आपने देखा होगा। वायरिंग तो मैं ऊपर से नहीं दिखा पाऊंगा आपको। बाकी इंजन से पीछे यहाँ पे जो ये दोनों टूल बॉक्स हैं, ये वही टूल बॉक्स हैं जो इस गाड़ी के साथ आए थे और इनको रिपेयर करवाया गया है। इसका पता नहीं कौन से वाले का ढक्कन गिर गया था, तो पूरा डेंटिंग प्रोसेस में गया था, तब ये लगे हैं। क्योंकि ये फ्लैट वाले होते हैं, अगर हम इनको चेंज करते तो फ्लैट ना बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, तो फिर हमें वो राउंड शेप वाले लेने पड़ते हैं और वो चीज़ इस पर अच्छी नहीं लगती। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिस्टोरेशन था इस वाली बुलेट मैचिज्मो का। सो मुझे तो यार देखो क्या बताऊँ यार, पर्सनली ना रिस्टोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि गाड़ी है ना बिल्कुल ख़त्म कंडीशन में आती हैं और फिर उनको रेडी कराया जाता है और फिर उनका जो ये लुक निकल कर आता है ना, वो देखने लायक होता है। तो फाइनल लुक में तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये बुलेट मैचिज्मो अभी लग तो काफ़ी प्यारी रही है। तो आपको ये रॉयल इनफील्ड बुलेट मैचिज्मो 350 कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अब इसके खर्चे की कैलकुलेशन कर लेते हैं और जो भी चीज़ है अब आपको पता लग जाएंगी। तो चलो हो गए भाई मैचिज्मो लोड, और वहाँ पे अंकल जी इसको बांध रहे हैं। अंकल जी सही है अब? ओके। ये आई भी पोर्टर में ही थी और जा रही है ये इसमें। तो बाय बाय मैचिज्मो है अंकल जी, बाय बाय बाय। सो दोस्तों फाइनली पूरी की पूरी ओल्ड बुलेट मैचिज्मो हो गई अच्छे से रिस्टोर, और उसका फाइनल लुक तो आपने इस वाली वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। अब अगर कंडीशन की बात करें तो जब ही अपनी शॉप पर आई थी तो बिल्कुल खराब हो रखी थी, इसके दोनों टायर जाम थे, पूरा इंजन जाम था। लेकिन अब ये पूरी की पूरी जब फाइनल हुई तो सब चीजें इसकी ओके हो चुकी है। इसका स्पेयर पार्ट्स का भी खर्चा अच्छा खासा हो गया, क्योंकि बहुत ही लंबी लिस्ट थी। अब अगर लिस्ट को डिवाइड करें 2 भागों में तब ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आधा स्पेयर पार्ट तो उसके इंजन में लगा, आधा स्पेयर पार्ट बॉडी लाइन में लगा। हालांकि बॉडी लाइन में इंजन के मुकाबले थोड़े ज़्यादा लगे थे, बट अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इंजन में थोड़ी ज़्यादा आई है, बॉडी लाइन के मुकाबले नहीं, बॉडी लाइन के मुकाबले नहीं, बॉडी लाइन में ही खर्चा ज़्यादा है। इंजन में तब भी अच्छा खासा खर्चा आ गया है। अब अगर इंजन के खर्चे की बात करें तो करना ठीक नहीं होगा, वो आप इंजन वाली वीडियो में ही देखना। अगर बॉडी लाइन के खर्चे की बात करें तो ये लमसम 60-65 हज़ार रुपए के आसपास बैठ गया। अब एग्जैक्ट फिगर तो कैलकुलेट करना या बताना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो रिस्टोरेशन के लिए बुलेट आती है हर बुलेट की कंडीशन अलग होती है। अब हर कोई पूछता है कि इसमें कितना पैसा लगा, उसमें कितना पैसा लगा है। अब उसको बताने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी बुलेट रिस्टोर होने आती है उसके खर्चे हमेशा दूसरी बुलेट से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए फाइनल प्राइस बताने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए एक राउंड फिगर बताना ही मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। सो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो इस ओल्ड बुलेट मैचिज्मो 350 के ऊपर। ये ओल्ड बुलेट मैचिज्मो का फाइनल लुक, रिस्टोरेशन कैसा लगा, पेंट वर्क कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड हमारे इस वाले चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी वीडियो में, दूसरी वीडियो में नहीं, इसी के इंजन वाली वीडियो में इसके कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।